में सो आशा गजानन कलापुरे, सैनिक छावाड़ी, जामनेर रोड, भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये चमकदार पत्र है आपका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पति का नाम है गजानन पुंडलिक कलापुरे। 12 अप्रैल 2022 शाम के समय अचानक से मेरे पति की छाती में दर्द होने लगा। दोनों भाई उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर ने बोला इनके फेफड़ों के बाजू में एक गठान है, तो आपको बायोस्पीच के लिए जलगांव जाना पड़ेगा। दूसरे दिन विजेंद्र हॉस्पिटल जलगांव में बायोस्पीच करवाई गई, बायोस्केपी करवाई, तो डॉक्टर बोले गठान है इनके फेफड़े के पास में और वो कैंसर की है, आपको तुरंत क्यूरी मावंता कैंसर हॉस्पिटल नासिक जाना पड़ेगा। 14 अप्रैल 2022 को गुड़ी पड़वा के दिन वो नासिक दवाखाने को ले गए, कैंसर हॉस्पिटल में ले गए। नासिक के मानवता हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला इनको फेफड़े के पास में गठान है, वो कैंसर की है, 17 कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगी। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करेंगे, गठान निकालेंगे और फिर इनका इलाज प्रारंभ करेंगे। आंखों में जल भर गया गुरुदेव। जब ये इन्होंने एक बात लिखी है इसलिए इस पत्र को पढ़ा कि ये निर्व्यसनीय है। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कि इनको कोई व्यसन नहीं है। ना ये मदिरा पीते, ना ये मांसाहार करते, ना ये तंबाकू खाते, ना कभी धूम्रपान करते। ये निर्व्यसनी है। फिर ये बीमारी कैसे हो गई, फिर ये बीमारी कैसे आ गई? तो मेरी बहन एक बात कहना चाहेंगे, आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी। शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया। बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइन आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी, एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा।
वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, केवल शिव के भजन के। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं, कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना, शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बरहानपुर, मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बुरहानपुर, मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी, फिर एक एग्जाम कंपटीशन मां से कहकर गई आखिरी एग्जाम दे रही हूं, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये औघड़ी, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहाँ शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों, क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ
इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसीलिए शिवपुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी